हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो हम लोग कवर अप कर रहे हैं BHIC 131 इग्नो, उसका जो फोर्थ चैप्टर है, यूनिट 4, जो कि है हंटर्स गैदरर्स। ये जो भी है देखिए यहाँ पे हंटर्स गैदरर्स आर्कोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, ओरिजिन ऑफ एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। देखिए इसी से पता चल जाता है जो आपका चैप्टर का नाम है कि इसमें हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं। और मैं पहले ही बता चुका हूँ कि हर एक चैप्टर रिलेटेड है, तो अगर आंसर लिखते हैं तो हर एक चैप्टर को मिला के भी लिख सकते हैं आंसर, ऐसा क्वेश्चन आता है। तो देखिए डरने वाली कोई बात नहीं है और बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है। अगर आप घबरा रहे हैं तो ये सबसे अच्छी जगह पे आप आए हैं, जो कि है इग्नो अकेडमी। हमारा जो चैनल है आप लोगों को सबसे इजी और सबसे आसान तरीके से जो भी है बताने की कोशिश करते हैं हम लोग। और मतलब इजी तरीके से आप पीडीएफ भी स्क्रीनशॉट लगा के निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो बहुत ही आसान तरीके से आप यहाँ पे कवर अप कर सकते हैं, आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा बहुत कम समय में। जो लोग बहुत कम समय देके 60 to 80% अचीव करना चाहते हैं, तो सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म हमारा है जो कि इग्नो अकेडमी। ठीक है, बिना लेट करते हुए आगे बढ़ते हैं। बहुत जल्दी जल्दी कवर अप करेंगे हम लोग। कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग एक वीडियो में एक चैप्टर पूरा कंप्लीट करें, वो भी कंप्लीट डिटेल्स के साथ में। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। चलिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा नहीं, अभी फिलहाल आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बाकी आप जानते ही हैं। ठीक है, अच्छा चलिए। तो ऐसा है कि हम लोग जो कवर अप करने वाले हैं, इसका जो फर्स्ट चीज है, देखिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि हंटर्स और गैदरर्स, देखिए पिक्चर से ही आपको इमेज से समझ में आ जा रहा है कि उनकी ड्रेस पोशाक कैसी रही होंगी, या फिर उनका जो वेपन्स कैसा रहा होगा। यहाँ पे इमेज में आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं इसका थोड़ा सा कलर आपके लिए चेंज कर देता हूँ, रेड में रख देता हूँ। तो रेड में क्या होता है कि आपके लिए आसान हो जाएगा समझने में, ठीक है ना। चलिए, हाँ, तो हंटर्स गैदरर्स रिप्रेजेंट द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। देखिए ह्यूमन सोसाइटी में सबसे पहले हंटर्स और गैदरर्स ही थे, धीरे धीरे चेंज हुआ। ठीक है, एग्रीकल्चर आई। ठीक है, ये जो प्राइमरीली जो ये ग्रुप थी वो एनिमल को मारती थी, प्लांट्स को मतलब निकालती थी, फिशिंग करती थी। ठीक है, तो ये जो देयर आर्कोलॉजिकल रिकॉर्ड प्रोवाइड्स की इंसाइट इनटू अर्ली ह्यूमन बिहेवियर, सब्सिस्टेंस स्ट्रेटजीज एंड ट्रांजिशन दैट शेप्ड द ह्यूमन हिस्ट्री। जो भी मतलब हमें आर्कोलॉजी से इनके बारे में पता क्या चलता है कि ये कैसे रहते थे, क्या क्या हंटिंग करते थे, कैसे क्या इनकी लाइफ थी, सब कुछ है ना। देखिए अब आर्कोलॉजिकल पर्सपेक्टिव क्या है, देखिए फ्रॉम एन आर्कोलॉजिकल स्टैंड पॉइंट हंटर्स गैदरर सोसाइटीज कैन बी ट्रेस्ड बैक टू द पैलियोलिथिक एरा। पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक के बारे में हम लोग जानेंगे धीरे धीरे। इस चैप्टर में ही कहा गया बेसिकली। ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको चैप्टर, अगर आप देखेंगे चैप्टर में बहुत ही क्रिटिकल सा चीज दिया गया है, तो ये क्रिटिकल सा हम लोग नहीं बना रहे हैं, आपके लिए बहुत ही आसान और इजी तरीका हम अपना रहे हैं ताकि आपको समझने में अच्छा आसानी हो जाए। ठीक है, बिगिनिंग ओवर 2 मिलियन ईयर्स अगो विद अर्ली ह्यूमन एंसेस्टर्स लाइक होमो हैबिलिस। होमो हैबिलिस मतलब क्या, जो पहले हम लोग जैसे है ना, हम लोग आदमी जो बंदर की तरह दिखते थे उसको होमो हैबिलिस कहा जाता है। आर्कोलॉजिस्ट एनालाइज स्टोन टूल्स। आर्कोलॉजिस्ट इनके बारे में कैसे पता चलते हैं, कैसे पता करते हैं, स्टोन टूल्स को देख के, एनिमल बोन को देख के, प्लांट के जो भी रिमेन्स है, मतलब प्लांट के जो भी पुराने जो भी है पत्ते वगैरह, डाली वगैरह जो भी बचे हुए थे, उसके बाद में उसका लाइफ स्टाइल, टेक्नोलॉजी, मूवमेंट्स क्या है अर्ली ह्यूमंस का, सब कुछ ये बताते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पे कुछ केव्स के नाम दिए गए हैं, ओल्डुवाई गोर्ज इन तंजानिया, सब एग्जांपल्स है कि कहाँ कहाँ से क्या क्या चीज मिली थी। ठीक है, यहाँ पे इतना ही कुछ है, बाकी और कुछ है नहीं यहाँ पे। ठीक है, चलते हैं आगे। देखिए कि द ओरिजिन ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर कैसे आया, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स कैसे आया, ये सब हम लोग देखेंगे। तो इसके लिए हम लोग ज्यादा लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा, यहाँ पे कोई टफ वर्ड है नहीं। तो चलिए हम लोग कवर अप करते हैं। The shift from hunter-gatherer lifestyle to one based on agriculture, also known as Neolithic Revolution, इसको Neolithic Revolution भी कहा जाता है। हंटर गैदरर से जब एग्रीकल्चर में चीजें चेंजेस हुई, तब इसको Neolithic Revolution भी कहा जाता है। बिगन अराउंड 1200 साल पहले की बात है। ठीक है, मॉडर्न डे मिडिल ईस्ट, यहाँ पे इसको फर्टाइल क्रिसेंट भी कहा जाता है, जो कि मिडिल ईस्ट है। आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस फ्रॉम साइट्स लाइक, जैसे ये कुछ साइट्स के नाम है, जेरिको, कैटल होक। ठीक है, इंडिकेट्स द डोमेस्टिकेशन। ये लोग क्या इंडिकेट करते थे, डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स, सच एज व्हीट एंड बार्ले यहाँ पे होती थी, मतलब बताते हैं। दिस ट्रांजिशन अलाउड ह्यूमन पॉपुलेशन टू सेटल इन वन प्लेस, लीडिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ विलेजेस एंड इवेंचुअली कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज। तो ये बताते हैं कि जो आदमी लोग थे, वो पुराने जमाने के आदमी लोग जो सेटल करते थे, ठीक है, और जो एग्रीकल्चर करते थे व्हीट एंड बार्ली का। ठीक है, यही सब कुछ है यहाँ पे। द डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स लाइकली अरोज फ्रॉम कॉम्बिनेशन ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर्स सच एज क्लाइमेट चेंज एंड एंड ऑफ द लास्ट आइस एज एंड ह्यूमन इनोवेशंस। तो ये डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स आया कहां से है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स ऑफ कोर्स रहते हैं। ठीक है, कि क्लाइमेट चेंज होता रहा है, आइस एज खत्म हो गया, उसके बाद में देखिए एनिमल बाहर आने लगे। ठीक है,
तो एक ह्यूमन इनोवेशन है, ये चेंज हुई थी उसमें। दिस चेंज वाज ग्रेजुअल, धीरे धीरे चेंज हुई थी, विथ मेनी कम्युनिटीज कंटिन्यूइंग टू हंट एंड गैदर while experimenting with cultivation. Agriculture eventually spread to other regions including Indus Valley, China, Mesoamerica and Sub-Saharan Africa. तो इन जगहों पे जल्दी जल्दी एग्रीकल्चर स्प्रेड हुई थी, ठीक है। ये कहा गया यहाँ पे, बाकी कुछ नहीं। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स देखिए, एनिमल डोमेस्टिकेशन ऑकर्ड अलोंग साइड द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के पास पास में एनिमल डोमेस्टिकेशन भी बढ़ी थी आगे, ठीक है ना। ठीक है, तो उसके बाद में द अर्लीस्ट डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स इंक्लूड डॉग्स। डॉग्स को सबसे ज्यादा पहले डोमेस्टिकेट किया गया था, डोमेस्टिकेट बिफोर एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर से पहले इसको डोमेस्टिकेशन किया जाता था। उसके बाद में शिप, गोट्स, कैटल, पिग्स, ये सब भी कहा गया, ठीक है। तो उसके बाद इसको कैसे पता चलता है हमारे बारे में कि इनके बारे में एनिमल डोमेस्टिकेशन का एविडेंस क्या है, बोन स्ट्रक्चर, हर्ड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस सीन इन आर्कोलॉजिकल साइट्स में पता चल जाता है कि आर्कोलॉजिकल हर्ड मैनेजमेंट क्या है। जैसे हर्ड मैनेजमेंट मैं बताता हूं आपको, यहाँ पे देखिए, ये समझ लीजिए एक ऐसे मतलब समझ लीजिए ईटा का बनाया हुआ होगा, ठीक है, ऐसे ईटा का बनाया होगा। यहाँ पे पता चल जाता है कि यहाँ पे ऐसे ऐसे गोल गोल सा खाने के लिए गाय भैंस मतलब जो भी ये शिप्स वगैरह के बनाए रखे होंगे। तो ये आर्कोलॉजिकल साइट से आने के बाद में इनको पता चल जाता है कि हाँ ये यहाँ पे डोमेस्टिकेशन हुई होगी। और बोन स्ट्रक्चर तो आपको पता ही है कि कोई भी जानवर का अगर बोन स्ट्रक्चर आता है तो आपको पता चल जाएगा, है ना। देखते हैं आगे। द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स प्रोवाइड ह्यूमंस विद स्टेडी सप्लाई ऑफ, क्या क्या देख, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स जो करते थे उसमें मिलती क्या की थी हमें, वो आपको भी मालूम है, बचपन में पढ़ा होगा आपने। मीट, मिल्क, ऊल, लेबर फॉर फार्मिंग एक्टिविटीज, ठीक है, जैसे गाय बैल वगैरह जो भी है, बैल भैंस, इनको फार्मिंग एक्टिविटीज के लिए मतलब लेबर का काम किया जाता था ना, कोलू ओलू वगैरह मालूम ही है आपको। इट ऑल्सो लेड टू चेंजेस इन ह्यूमन सेटलमेंट्स एंड पैटर्न्स एज पीपल बिगन लिविंग इन क्लोजर प्रॉक्सिमिटी टू देयर एनिमल्स एंड दस इन टर्न हैड लास्टिंग इंपैक्ट्स ऑन ह्यूमन हेल्थ एंड सोसाइटी। अब देखिए ये लोग कैसे, क्या कहा जाता है कि ये लोग जो लोग थे, है ना, ये लोग जो लोग थे, ये लोग मतलब डोमेस्टिकेशन एनिमल्स के आसपास में रहते थे, उनको खाना खिलाना, उनको ठीक से रहना, उनके पास से जो भी बिलोंगिंग्स मिलती थी उनको लेना। तो इसी से हम पता लगा सकते हैं कि वो बहुत ही हेल्पफुल रही होगी। टुगेदर द ओरिजिन ऑफ एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स रिप्रेजेंट टू पिवोटल मूवमेंट्स इन ह्यूमन हिस्ट्री दैट अलाउड फॉर पॉपुलेशन ग्रोथ, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड राइज ऑफ कॉम्प्लेक्स सिविलाइजेशंस। तो ये इन चीजों को ग्रोथ करता है, पॉपुलेशन ग्रोथ को भी सपोर्ट करता है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, राइज ऑफ कॉम्प्लेक्स सिविलाइजेशन, ठीक है, अच्छे अच्छे सिविलाइजेशन बनाते हैं। क्योंकि देखिए ह्यूमन हिस्ट्री में कहा यह जाता है कि अगर हम अच्छे अच्छे डोमेस्टिकेशन हम करते हैं तो उसमें चेंजेस आती है। देखिए पहले के जमाने के लोग क्या करते थे, एग्रीकल्चर हंटिंग करते थे, गैदरिंग करते थे, मार देते थे, धीरे धीरे जानवर खत्म होने लग गए। उसके बाद में क्या हो गया, इन्होंने सोचा कि यार जानवर को खत्म करके फायदा नहीं है, इनसे फायदा लिया जाए, तो इन्होंने डोमेस्टिकेशन शुरू किया, ठीक है। उसके बाद में धीरे धीरे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुई, मतलब पहले समझ लो गाय भैंस को चराने के लिए सिंपल ऐसे वो लोग चलते थे, उसके बाद में धीरे धीरे उन्होंने ब्लॉक कार्ट बनाया। तो यही सब है टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, इसी से हमको पता चलता है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आगे। कोशिश करूंगा मैं 15 से 20 मिनट में ये चैप्टर पूरा निपट जाए आप लोगों का, पर ज्यादा जल्दी भी नहीं जाएंगे क्योंकि आपको समझना भी है। तो कोशिश करेंगे अगर हो सके तो 2 पार्ट में भी ये डिवाइड हो सकता है, ठीक है, पार्ट 1 पार्ट 2, पर बने रहिएगा चैनल में, ठीक है। तो हो सके तो कवर अप कर देंगे, लेकिन ज्यादा टाइम हुआ नहीं है, हो जाएगा, आशा है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक और जो भी है आपका क्या बोलते हैं नियोलिथिक, इन चीजों के बारे में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं पैलियोलिथिक है क्या, ठीक है। पैलियोलिथिक ये सब चीजें आपके चैप्टर में मेंशन होंगी, देख लीजिएगा, बहुत ही आसान है। मैं जो पढ़ा रहा हूं आप उसको ध्यान से पढ़िए, ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है, बस ये वीडियो पूरी सुन के जाइए। अगर पूरा वीडियो सुनते हैं तो आपको कहीं कुछ चीजों की जरूरत नहीं है, स्टोरी की तरह दिमाग में रखिए और जो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इनका, ये पीडीएफ आपका बन जाएगा, इसी से आप एक बार रीडिंग पढ़ लीजिएगा, आराम से आपका कवर अप हो जाएगा 60 to 70% आराम से। टाइम कम फायदा ज्यादा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। द पैलियोलिथिक पीरियड ऑल्सो नोन एज ओल्ड स्टोन एज, पता ही चल जाता है, ओल्ड स्टोन एज कहा जाता है, इज द अर्लीस्ट एंड लॉन्गेस्ट फेज ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। ये ह्यूमन हिस्ट्री में काफी देर तक चला, स्ट्रेचिंग अप्रोक्सीमेटली कब तक चला, देखिए 2.5 मिलियन ईयर्स एगो टू अराउंड 10,000 BCE। दिस पीरियड मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ ह्यूमन टूल यूज। अब इस समय से ह्यूमन टूल यूज आया था। द डेवलपमेंट ऑफ बेसिक सोशल स्ट्रक्चर, ग्रेजुएट इवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न ह्यूमंस, मॉडर्न ह्यूमंस भी कहा जाता है क्योंकि वो जब यूज करना चालू करे तो मॉडर्न ह्यूमंस ही माना जाता है उनको। द पैलियोलिथिक एरिया जनरली डिवाइड टू थ्री सब पीरियड्स, जिसको हम लोअर पैलियोलिथिक बोलते हैं, मिडिल पैलियोलिथिक बोलते हैं, अपर पैलियोलिथिक बोलते हैं, ठीक है। तो इन सब के बारे में मैं कभी और बताऊंगा, ठीक है।
यहाँ पे अभी मैं बता नहीं रहा हूँ इसको, क्योंकि ये ज्यादा बड़ा हो जाएगा लेक्चर। ये जो जो आपका इंपॉर्टेंट है आप उसी को मार्क कीजिए, मैं वही चीजों को पॉइंट आउट करके लाया हूँ आपके लिए, ठीक है। हंटर्स एंड गैदरर्स सोसाइटी, अब देखिए इनमें क्या है की फीचर, इसमें पैलेलिथिक में था क्या क्या, हंटर एंड गैदरर्स की सोसाइटीज थी। इसमें क्या होता है, पीपल ड्यूरिंग द पैलेलिथिक पीरियड लिव्ड अ नोमैडिक लाइफस्टाइल। नोमैडिक लाइफस्टाइल मतलब मालूम है आपको, वहां के लोग पैलेलिथिक पीपल जो पीरियड में जो लोग रहते थे, नोमैडिक पीपल लाइफस्टाइल व्यतीत करते थे, मतलब इनकी कोई फिक्स्ड रहने की जगह होती नहीं थी, ये इधर उधर जाते जाते रहते थे, डिपेंडिंग ऑन हंटिंग, मतलब किसकी खाने, इनका कुछ तो खाना होगा। अगर हम लोग यहाँ से वहां जाएंगे, हमको होटल चाहिए रहने के लिए, हमको खाना पीना चाहिए रहने के लिए, है ना, खाने के लिए, तो ये भी इनका भी कुछ डिमांड था, जो कि हंटिंग था, फिशिंग था, गैदरिंग था, ठीक है। वाइल्ड प्लांट्स फॉर सर्वाइवल, दे फॉलोड द माइग्रेशन पैटर्न्स ऑफ एनिमल्स एंड सीजनल ग्रोथ ऑफ प्लांट्स मूविंग एज नीडेड टू फाइंड फूड। तब इनका कहना ये था कि ये कैसे पता करते थे कि देखो, वो फॉलो करते थे कि अरे गर्मी के समय एनिमल वो कहां से कहां जा रहा है, ठंडी के समय एनिमल कौन सा एनिमल कहां आ रहा है, सीजनल ग्रोथ कौन से सीजन में क्या प्लांट ग्रो हो रही है, इन चीजों के ऊपर। अब स्टोन टूल्स क्या थी इस समय पे, द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ पैलेलिथिक पीरियड इज द डेवलपमेंट ऑफ स्टोन टूल्स। यहाँ पे स्टोन टूल डेवलप हुआ था, ठीक है। अगर हम इमेज देखने चाहेंगे तो यहाँ पे स्टोन टूल्स का मैं आपको यहाँ पे इमेज दिखा देता हूँ। ये रहा आपका, ये देखिए देखिए देखिए, ये यहाँ पे है, ठीक है। इससे पता भी चलता है, देखिए ये लोग कर भी रहे हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे सिस्टम आपका है, ठीक है। अब देखते हैं पैलियोलिथिक का स्टोन टूल्स, आपको अब समझ में आ जाएगा, आप देख ही लिए तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो अर्ली टूल्स वेर सिंपल, वेरी सिंपल था। Unrefined stone flakes, core and coarse used for cutting and scraping. Over time, more and complex and specialized tools were developed. धीरे धीरे tools भी developed होने लग गए। क्या क्या थी, hand axes थी, spear points थी, and eventually more advanced tool made from bone and antler, ठीक है। bone और antler से भी बना होता था, ठीक है। Evaluation of humans, अब evaluation कैसी हुई थी humans की, the Paleolithic period saw the evolution of several early human species including Homo habilis, बताया मैंने, Homo erectus, नींडरथल्स। अब इनका क्या है कि एक के बाद एक, जैसे मैंने बताया था कि होमो हैबिलिस कैसे क्या होती हैं, वो एक जैसे हम लोग पहले जमाने में बंदर जैसे दिखते थे, उसके बाद में धीरे धीरे चेंज हुई तो होमो इरेक्टस बन गया, उसके बाद में इरेक्ट हो गया, जो मतलब थोड़ा सा पहले बैकबोन हमारी थोड़ी सी लूज हुआ करती थी बंदरों की तरह, उसके बाद धीरे धीरे हम लंबे होते लगे तो होमो इरेक्टस बोलते हैं, नींडरथल्स। इसका मतलब क्या है कि ये थोड़ा सा और यूनिक है, ठीक है, और एडवांस्ड है। उसके बाद होमो सेपियंस है, मॉडर्न ह्यूमंस, ठीक है ना। दिस स्पीसीज ग्रेजुअली डेवलप्ड लार्जर ब्रेन्स, इनके पास लार्जर ब्रेन होती थी, बेटर टूल मेकिंग स्किल्स होती थी, और कम्प्लेक्स सोशल बिहेवियर, सोशल बिहेवियर भी इनकी कम्प्लेक्स होती थी, मतलब अच्छी होती थी। कम्प्लेक्स मतलब हर तरह का काम ये लोग कर सकते थे। अब फायर देखो, इस समय पे फायर का क्या रोल था, द कंट्रोल्ड यूज ऑफ फायर वाज क्रिटिकल इनोवेशन, ठीक है। कंट्रोल्ड यूज ऑफ फायर, ठीक है, प्रोवाइडिंग वार्मथ, प्रोटेक्शन फ्रॉम प्रेडेटर्स, मतलब कोई भी अटैक करने वाला आता है उससे प्रोटेक्शन देना, एंड एबिलिटी टू कुक फूड, अब ये काम था। फायर ऑल्सो अलाउड अर्ली ह्यूमंस टू एक्सपैंड इनटू कूलर क्लाइमेट्स। तो देखो कोल्डर क्लाइमेट्स में, फिर कूलर क्लाइमेट जो भी है, कोल्डर क्लाइमेट्स में आपको क्या, फायर आपको गर्म रखने की मतलब एक अच्छा सा साधन बनता था, ठीक है। फायर का ये यूज है यहाँ पे पैलेलिथिक पीरियड पे। अब पैलेलिथिक पीरियड पे सोशल स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। अर्ली ह्यूमन सोसाइटीज इन पैलेलिथिक वर लाइकली ऑर्गेनाइज्ड इनटू स्मॉल फैमिली बेस्ड ग्रुप्स और बैंड्स। तो यहाँ पे मैंने दिखाया था आपको पिक्चर में, इमेज में, देखिए कैसे रहते थे वो लोग, फैमिली की तरह रहते थे, ऐसे फैमिली बॉन्ड्स, देखिए यहाँ पे रह रहे हैं ये लोग, देखिए, ठीक है, ये आग वाग जला रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, टूल्स बना रहे हैं, तो ये चीज है यहाँ पे, है ना। चलिए, तो ये आपका क्या था, ये ग्रुप्स में रहते थे, ग्रुप्स और बैंड्स में। कॉपरेशन इन हंटिंग एंड गैदरिंग वाज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल, ठीक है। हंटिंग और गैदरिंग के लिए इनको कॉपरेशन जरूरी था, एंड देयर मे हैव बीन द बिगिनिंग्स ऑफ सोशल हायरार्कीज एंड डिवीजन ऑफ लेबर बेस्ड और जेंडर और एज। तो यहाँ पे भी देखिए बिगिनिंग ऑफ सोशल हायरार्कीज भी हो चुका था, मतलब कौन बड़ा होगा, कौन छोटा होगा, कौन मुखिया होगा, ये सब वगैरह, और लेबर बेस्ड भी, मतलब डिवीजन भी होता था जेंडर के हिसाब से, लेबर बेस्ड मतलब कौन क्या काम करेगा, औरत हो तो घर की काम करेगी, केव्स में रहेंगे, मेल है तो वो जाके हंटिंग करके लाएंगे, ठीक है। तो ये सब काम यहाँ पे होता था, ठीक है ना। तो ये हमारा पैलेलिथिक यहाँ पे कंप्लीट होता है, और यहाँ पे हम लोग ये भी कवर अप कर रहे हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट पार्ट हम लोग यहीं पे कवर अप करेंगे, फर्स्ट पार्ट हम लोग यहीं पे कवर अप खत्म करने वाले हैं, क्योंकि ये ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो आपके लिए मुश्किल है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट हम लोग यहाँ पे कवर अप करेंगे। सेकंड पार्ट हम लोग में स्टार्ट करने वाले क्या है, नियोलिथिक, ये टूल्स देख रहे हैं, नियोलिथिक के बारे में देखेंगे, और मेसोलिथिक पीरियड के बारे में देखेंगे। बस इतना ही है यहाँ पे इस चैप्टर में, बाकी और कुछ है नहीं। आशा है कि वीडियो आपको पसंद आया है। अगर वीडियो पसंद आएगा या फिर आपको और कुछ पीडीएफ है तो आप स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं, और
अच्छे डेस्टिनेशन पे आप आए हैं, अगर थोड़ा सा टाइम निकाल कर वीडियो देख लें, पूरा कंप्लीट देख लें, तो आपका कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई भी गाइड बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, बस इसको बना बना के आप लिख सकते हैं। और दिमाग में एक चीज रखना कि आपको हर एक चैप्टर वीडियो देख लेना है, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है सारे BHIC 131 का, ठीक है। अभी हम लोग यूनिट 4 कवर अप कर रहे हैं, तो इसके बाद यूनिट 5 6 जो भी है कंप्लीट करते करते जाएंगे, और ये इमेजेस देख के आप अच्छे से पता लगा सकते हैं कि क्या क्या कैसे क्या था, ठीक है ना। और अगर आप कम समय में अच्छा प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म पे आप हैं, ठीक है, सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म पे आप आए हैं, जो कि कम समय में आपका परफेक्ट फ्रूटफुल रिजल्ट आपको मिलेगा। अच्छे से आप वीडियो देख लीजिए और अच्छा सा आप मतलब आंसर आप बना के स्टोरी की तरह लिखिए, स्टोरी की तरह समझिए चीजों को, तो आराम से आपका कवर अप हो जाएगा। तो अगर चैनल में आप नए हैं दोस्तों, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी नए व्यूअर्स आते हैं, एक सब्सक्राइब का बटन या थोड़ा सा दबा दीजिए यहाँ पे, तो इसमें कुछ नहीं जाएगा आपका, थोड़ा सा है ना, तो मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिल जाता है दोस्तों, ठीक है। अगर मोटिवेशन आप लोग करेंगे तो ही मेरे से अच्छे से वीडियो आएंगे। तो देखिए अभी आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, थोड़ा सा प्यार आपसे भी और मैं मांगता हूँ। थोड़ा सा आप अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले पार्ट में, पार्ट 2 और कवर अप कंप्लीट कर देंगे। इस पार्ट में थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैंने एक पार्ट में कवर अप नहीं किया है, क्योंकि मैंने कहा है कि 15 मिनट्स के अंदर हर एक चैप्टर कंप्लीट करेंगे, तो ये 15 30 मिल जाएगा, कोई बात नहीं। अगर आप मेरे से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो सबसे मैं बताता हूँ, ये मेरा नंबर है, आप व्हाट्सएप में कांटेक्ट करें 7550 अगर आप वीडियो ज्यादा फास्ट लगे तो आप स्लो कर लीजिएगा यूट्यूब के मदद से, स्पीड मदद से, अगर आप ज्यादा स्लो लगे तो फास्ट कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले पार्ट के वीडियो में, पार्ट 2। ये पार्ट 1 हम लोग यहीं पे एंड ऑफ करते हैं, और पार्ट 2 जो भी है, ये है पार्ट 2 कवर अप करेंगे हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, कल ही आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो आप बने रहिए हमारे चैनल में और प्लीज प्यार बांटते रहिए। थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद।